नमस्कार मित्रों, ये वीडियो मैं ऐसे समय में बना रहा हूँ जब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग ने 3 एग्ज़ाम जो काफ़ी पहले लिए थे वो कैंसिल कर दिए हैं, जिसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण एग्ज़ाम था जो कि ग्राम विकास अधिकारी, जिसे हम सामान्य शब्दों में वीडियो कहते हैं, उसका था। बहुत दुखद है कि 3 साल के लंबे इंतज़ार के बाद ये एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया। 3 साल नहीं तो लगभग 2.5 साल तो इस एग्ज़ाम को हो ही गया है। 2018 दिसंबर माह में ये एग्ज़ाम लिया गया था और धांधली की इसमें व्यापक स्तर पर शिकायतें आई थी, परंतु अगर एग्ज़ाम कैंसिल ही किया जा रहा था तो ये काम पहले भी किया जा सकता था, परंतु चलो देर आए दुरुस्त आए। हालांकि उन लोगों के लिए मुझे काफ़ी सहानुभूति है जिन्होंने अपनी मेहनत से ये एग्ज़ाम क्रैक किया था, और क्योंकि इसका रिजल्ट आ गया था तो उन लोगों को सबसे ज़्यादा दुख हुआ होगा। तो मैं उन लोगों के साथ सहानुभूति व्यक्त करते हुए इतना ही कहना चाहूँगा कि कोई भी एग्ज़ाम हो वो आपके जीवन का केवल एक हिस्सा होता है, इसलिए ज़्यादा निराश होने की आवश्यकता नहीं है। नए पैटर्न पर अब ये एग्ज़ाम होगा, कब होगा ये कहना काफ़ी मुश्किल है, परंतु इतना तो कहा ही जा सकता है कि शायद चुनावी वर्ष है तो जल्द से जल्द कोई इसका नोटिफिकेशन आए। इसके साथ में एक लेखपाल की जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन आने की भी काफ़ी जल्दी संभावना है। अब इसमें सबसे जो कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं वो इसके सिलेबस को लेके किए गए हैं, क्योंकि जो पहले इसका सिलेबस था वो अलग था, और अब क्योंकि ये एग्ज़ाम पैट के थ्रू कराया जाएगा जिसे हम प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं, तो इसका जो सिलेबस है वो आश्चर्यजनक रूप से बदल दिया गया है और उसमें इतना ज़्यादा बदलाव किया गया है कि बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सबब बनने वाला है, क्योंकि जो ग्रुप सी की जो बच्चे तैयारी करते हैं उनका जो फोकस रहता है वो मैथ्स और रीजनिंग पे रहता है, परंतु अब बदले माहौल में जीएस का वेटेज आश्चर्यजनक रूप से बढ़ा के 50% कर दिया गया है, जो मेरे लिए भी काफ़ी चौंकाने वाली बात है, क्योंकि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जीएस का वेटेज इस तरह से बढ़ा दिया जाएगा। उसके साथ में सिलेबस में भी काफ़ी बदलाव किया गया है। सिलेबस इतना ब्रॉड कर दिया गया है कि किसी भी बच्चे को ये सिलेबस कवर करने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जहाँ तक बात मैथ्स और रीजनिंग की है वो तो काफ़ी सारे स्टूडेंट कवर कर लेंगे, पर जीएस का जो इतना ब्रॉड सिलेबस है इसे कवर करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम इसके सिलेबस पे गौर करें तो हम ये पाएंगे कि सिलेबस अलग अलग खंडों में डिवाइड कर दिया गया है, जैसे कि इतिहास 5 अंक, उसके साथ में स्वतंत्रता संग्राम, हालांकि ये इतिहास का ही पार्ट है तो इसे हम समग्रता में देखेंगे तो 10 अंक, भूगोल 5 अंक, अर्थशास्त्र 5 अंक, राज्य व्यवस्था 5 अंक, समसामयिक 10 अंक, सामान्य जागरूकता ये भी जीएस से रिलेटेड ही है 10 अंक। इस तरीके से अगर हम टोटल में देखेंगे तो ये 45 नंबर का सिलेबस कर दिया गया, और अगर हम इसके साथ में विज्ञान को भी जोड़ लेंगे तो ये टोटल 50 नंबर का कर दिया गया, यानी कि टोटल का 50%। अब टोटल का 50% का मतलब है कि बिना जीएस बेहतर तरीके से करें हम किसी भी तरीके से पेट एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, और अब जीएस को केवल फैक्ट के रूप में पढ़ के भी पेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। इसके साथ में इसमें 0.25% की निगेटिव मार्किंग है। सामान्य शब्दों में कहेंगे यदि आप 4 प्रश्न गलत करते हैं तो आपका एक सही प्रश्न दंड स्वरूप काट लिया जाएगा। तो इसलिए जो जीएस का पार्ट है ये बहुत ज़्यादा अब डिसाइसिव होने वाला है, निर्णायक होने वाला है, क्योंकि इसी के सहारे आप पेट क्लियर कर पाएंगे। बाकी मैथ्स का वेटेज 5 नंबर का है, ग्राफ का वेटेज 5 नंबर का है, 10 नंबर का है, शायद इंग्लिश का वेटेज भी 5 नंबर का है। तो टोटल अगर हम देखें तो जीएस का वेटेज इतना ज़्यादा है कि इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब जीएस को पढ़ने की सही अप्रोच क्या होनी चाहिए? क्या केवल रट्टाफिकेशन लगा के और कुछ ऐसे गाइडों से हम पढ़कर के जीएस कंप्लीट कर पाएंगे? तो मेरा उत्तर होगा नहीं, क्योंकि बिना सिलेबस की समझ विकसित किए, बिना जीएस की समझ विकसित किए, बिना थ्योरी पढ़े आप अच्छे तरीके से जीएस पास नहीं कर पाएंगे। और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान उन विद्यार्थियों को होने वाला है जो जीएस पर ध्यान नहीं देते, जिनका फोकस ज़्यादातर मैथ्स और रीजनिंग पर रहता है। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए मैं सोच रहा हूँ कि निःशुल्क एक क्लास प्रारंभ करूँ। अतीत में मैंने पढ़ाया भी है बिलारी में, मुरादाबाद में, तो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें मैं जानता हूँ। हो सकता है उनके लिए और जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले छात्र हैं उनके लिए क्लास काफ़ी उपयोगी साबित होगी। सबसे पहले तो मैं अपना सामान्य परिचय दे देता हूँ जो लोग नहीं जानते हैं। मेरा नाम अविनाश कुमार है और मैं सिविल सेवा की तैयारी करता हूँ। अभी तक 3 मेंस पीसीएस के और समीक्षा अधिकारी जो कि पीसीएस का एक पार्ट है उसका मेंस लिख चुका हूँ। लोअर पीसीएस जो पहले अपर पीसीएस से ही आता था, लोक सेवा से आता था, उसका मेंस भी मैंने लिखा था। तो
ये मेरा थोड़ा परिचय। इसके साथ मैं हिस्ट्री से यूजीसी नेट क्वालिफाई हूँ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हूँ। तो ये तो मेरा एक थोड़ा सामान्य परिचय हो गया। अब इसके साथ में इसकी सही रणनीति क्या हो, पैट एग्जाम को क्रैक करने की सही रणनीति क्या हो, क्योंकि अल्टीमेटली ये एक तरीके का ये एक ऐसा डिसाइसिव एग्जाम है कि यदि आप इसे क्लियर नहीं कर पाएंगे तो आप ना तो किसी ग्रुप सी के एग्जाम में आगे बैठ पाएंगे, ना ही वो आप एग्जाम दे पाएंगे। आपके सारे रास्ते इसी एग्जाम से खुलेंगे और इसी एग्जाम से बंद हो जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये निःशुल्क वीडियो सिर्फ मैं आपके कुछ फायदे के लिए प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि सारा सिलेबस करके आपके ऐसे बेहतर नोट्स बनवा सकूं जिसे आप कुछ किताबों के साथ में यदि मिला के पढ़ेंगे और एंड टाइम पे यदि आप उसको रिवाइज भी करके चले जाएंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पेपर पास करने की संभावना काफ़ी बढ़ जाएगी। तो इसमें 2-3 बातें मैं बच्चों को स्टडी के लिए बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि यदि आप सोचेंगे कि आप 100 से 100% सिलेबस कवर कर लें तो उतना कवर करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। कोई भी विद्यार्थी 100% सिलेबस कवर नहीं करता और रणनीति के तहत अगर आप नहीं चलेंगे तो आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा। तो बेहतर रणनीति क्या हो? बेहतर रणनीति ये हो कि आपको पहले जितना भी आपका सिलेबस है वो अच्छे तरीके से कवर किया जाए, उसे थ्योरी बेस पे पढ़ाया जाए, आप समझ के उसे पढ़ें। समझ के अगर पढ़ेंगे तो फैक्ट याद करने में आपको बहुत आसानी होगी, और अगर बिना समझे पढ़ेंगे तो फैक्ट याद करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो समझ के पढ़ने का क्या मतलब है? इतिहास में केवल आप डेट्स याद ना करें, डेट्स के पीछे की जो कहानी है वो याद करें। इसी तरीके से भूगोल में आप समझ के मानचित्रों द्वारा वो चीज़ें क्लियर करें। इकोनॉमिक्स में जितनी शब्दावली हैं जैसे जीडीपी है, जीएनपी है, एनएनपी है, इसी तरीके की जो शेयर मार्केट है, जितना भी तरीके की जो सारी जो आपकी थ्योरी है, जो आपकी संकल्पना है, वो आप क्लियर करें। राज्य व्यवस्था में भी केवल फैक्ट याद करके काम नहीं चलेगा, आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए इसकी। इसके पीछे तर्क एक ये है कि यदि आप कोई राज्य व्यवस्था अच्छे से आप पढ़ेंगे, समग्रता में इसका अध्ययन करेंगे तो आपको फैक्ट याद करने में आसानी होगी। रही समसामयिकी की बात, तो ये तो केवल रटने की चीज़ है। बेहतर है कि आपको मैं समसामयिकी डेली के डेली प्रोवाइड करा दूँ, जो मुझे बेहतर लगेगा इस एग्जाम के लिए, और उसके बाद में या फिर एग्जाम से 1 महीना पहले इसे हम कवर कर लेंगे। सामान्य जागरूकता, ये मिसलिनियस होता है, इसमें विभिन्न देशों की राजधानियाँ, नृत्य, दुनिया भर की चीज़ें इसमें आती हैं, विभिन्न तरीके के दिवस, तो विभिन्न संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये भी आपका क्लास में कवर करा दिया जाएगा। जो मेन हमारा फोकस रहेगा वो 4 टॉपिक पे रहेगा। 10 नंबर इतिहास, 5 नंबर भूगोल, 15 और 5 नंबर अर्थशास्त्र, 25 नंबर का ये टॉपिक है, और इसके साथ में 5वां टॉपिक सामान्य जागरूकता। ये 35 नंबर का निर्णायक टॉपिक है, और इसके साथ में यदि हम समसामयिकी मिला लेंगे तो 45 हो जाता है। शुरू में जो हमारा फोकस रहेगा वो 35 नंबरों पर रहेगा। किसी भी तरह हम इन 35 नंबर में सबसे आगे निकलें, और सबसे आगे निकलने में ये मान के चलूँगा जो ग्रुप सी की तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं उनका जो मैथ्स और रीजनिंग होती है वो काफ़ी अच्छे स्तर की होती है। तो मैं ये मान के चलूँगा कि वो अच्छी है, वो भी आप साथ साथ पढ़ते रहें और इधर तैयारी में आपकी करवाओ। दूसरा, एक और किसी भी चीज़ की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती। यदि आप चाहें कि 15 दिन पढ़ के आप जीएस कंप्लीट कर लें या 15 दिन में आप ये कर लें, तो ये संभव नहीं है। ज्ञान यदि आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा, और धैर्य रखने के साथ में आपको चीज़ों को सही से समझना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि किसी भी टीचर के पास कोई जादुई फार्मूला नहीं होता। हालांकि कुछ टीचर कुछ बेतुकी शॉर्ट ट्रिक बना के आपको प्रोवाइड करा देते हैं मार्केट में, वो शॉर्ट ट्रिक से कुछ फ़ायदा तो होता नहीं है, अंततः नुकसान ही हो जाता है। क्योंकि शॉर्ट ट्रिक कोई ऐसा तो है नहीं कि शॉर्ट ट्रिक आपको सारी याद हो जाएंगी। शॉर्ट ट्रिक याद करने के लिए भी आपको दिमाग चाहिए। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि शॉर्ट ट्रिक बेकार है, पर शॉर्ट ट्रिक केवल यदि खुद के लिए बनाई गई हो, कहने का मतलब है स्वयं के लिए और स्वयं के द्वारा बनाई गई हो, तभी शॉर्ट ट्रिक काम करती हैं, अन्यथा शॉर्ट ट्रिक का कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। तो यदि आप शॉर्ट ट्रिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप प्रयासरत हैं, तो वो केवल खुद के द्वारा कीजिए, ताकि एग्जाम में आपको वास्तव में फायदा हो। किसी दूसरे की बनाई हुई शॉर्ट ट्रिक से आपको फायदा तो नहीं होगा, अंततः नुकसान ही हो जाएगा। यदि कहीं शॉर्ट ट्रिक की ज़रूरत होगी तो मैं कोशिश करूँगा कि ऐसा कुछ कर पाऊँ। हालांकि मुझे शॉर्ट ट्रिक पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, मेरा भरोसा हमेशा थ्योरी पे रहा है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जिन लोगों को मैंने पहले भी थ्योरी पढ़ाई है, तो मैंने कोशिश करी है कि समग्रता में थ्योरी पढ़ूँ, और उसके साथ में मैं आपके नोट्स ऐसे बनवा दूँगा यदि आप चाहेंगे, क्योंकि समझने से तो आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो यदि आप कहेंगे तो मैं आपके साथ में नोट्स भी बनवाता चलूँगा, मैं उसी हिसाब से पढ़ाऊँगा ताकि आपके नोट्स बन जाए। तो आपके पास समग्रता में कुछ ऐसे नोट्स पहुँच जाएंगे जिससे आपको आगे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, सारे एग्जाम के लिए ये हो जाए। तो ये तो पैट के लिए हो गया। इसके साथ में अगर कोई बच्चा यूपी पीसीएस और यूपी पीसीएस आरओ का जिसने फॉर्म भरा होगा, तो यदि आरओ और यूपी पीसीएस
जीएस के स्तर से वो जीएस पढ़ना चाहता है तो मैं कुछ अलग से उसके लिए क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा और वो भी आपको पहुंचा दूंगा। और इसके साथ में टाइम टू टाइम जो भी आपका एग्ज़ाम आगे निकलेंगे उनके लिए मैं अलग से फ्रेश वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया करूँगा। इसके साथ में बच्चों से मैं कुछ और भी कहना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने अभी सुना है कि बीटीयू का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ तो कुछ बच्चे डिप्रेशन में चले गए, कहीं से खबर आई कि किसी एक बच्ची ने आत्महत्या कर ली। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर ये अफवाहें हैं तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि इन खबरों की सत्यता के पीछे मुझे कुछ भी इसका ज्ञात नहीं है। और यदि ये सत्य है तो मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि कोई भी एग्ज़ाम आपके जीवन से बड़ा नहीं होता। आप एग्ज़ाम बेशक क्रैक कीजिए, मेहनत कीजिए, पर उसे अपने कर्मों के फल के आधार पर छोड़ दीजिए। क्योंकि यदि आप किसी एक एग्ज़ाम को पूरी अपनी लाइफ मान लेंगे, ज़िंदगी मान लेंगे, तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से तहस नहस हो जाएगी। ज़िंदगी अमूल्य है, अनमोल है, जो कि एक बार मिली है, तो उसे अच्छे से जिए, मेहनत करें, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव ना लें। हाँ, ये दबाव तो है कि नौकरियां लगातार श्रिंक होती जा रही हैं, सिकुड़ती जा रही हैं, तो बेहतर है कि बार बार मेहनत करने से, क्योंकि अब आगे कुछ भविष्य का तो कुछ कहा नहीं जा सकता। केवल मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बार बार मेहनत करने से एक बार अच्छे से मेहनत करें और एग्ज़ाम क्रैक करें। इसके साथ में यूपीपीसीएस प्री के लिए तो अभी कम टाइम बचा है, यदि आर के लिए बच्चे करेंगे तो मैं एक अलग से उसके लिए क्लास प्रोवाइड करा दूँगा। तो ये तो आज मैंने केवल एक ओवरव्यू दे दिया है, इसके बाद में मैं नियमित रूप से क्लास प्रारंभ करूँगा। तो क्लास लाइव वगैरह तो मुझे अभी इतना ज्ञान है नहीं यूट्यूब का, तो जो भी क्लास होगी तो मैं आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करा दूँगा और आप वहाँ से जो भी आपको लाभ होगा वो प्राप्त करें। धन्यवाद।